अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कराची यूनिवर्सिटी की जो एंट्री टेस्ट की जो सीरीज चल रही है उसमें क्लास 12 को जो फिजिक्स के चैप्टर्स रह गए हैं, रिमेनिंग 2 रह गए हैं, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूँगा। सही है, तो चैप्टर नंबर 20 हमारे पास जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। सही है, स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या होता है, जिसमें जो है सेट ऑफ फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब और इमिटेड बाय अ सब्सटेंस। फिर इसकी टास्क आ जाती है कि इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। इमिशन स्पेक्ट्रम होता है सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय एटम्स ऑफ अ सब्सटेंस, और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड बाय एटम्स ऑफ अ सब्सटेंस, यानी जो फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब करता है। फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कॉज्ड बाय ट्रांजिशन ऑफ एटम्स एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स, और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है इमिशन स्पेक्ट्रा की, वो क्या होती है, वेपर स्टेट में होती है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, वो जो है कंडेंस मैटर में होता है, सॉलिड और लिक्विड में होता है, और ब्लैक बॉडी में होता है। फिर लीनियर स्पेक्ट्रा आते हैं, फिर बैंड स्पेक्ट्रा आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमें लाइन ऑफ सीरीज, जो हमें जो 5 सीरीज होती हैं, जिसमें जो है लेमन, बेलमार, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड। तो हमें जो है इसका जो रीजन, पहले वाले का अल्ट्रा वायलेट है, दूसरे का विजिबल, तीसरे का इंफ्रारेड, उसका इंफ्रारेड, फिर पी फंड का फार इंफ्रारेड। जो इसकी जो रिलेशन होती हैं, यानी जो 1 पाई आर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। फिर बेलमन में 2 हो जाएगा, पैशन में 3, ब्रैकेट में 4 और पी फंड में 5 हो जाएगा। सही है, अगर आप लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए डालेंगे तो जैसे लेमन है तो उसमें एन इज 2 डालेंगे, बेलमार में 3, पैशन में 4, ब्रैकेट में 5 और पी फंड में 6। और इसी तरह अगर शॉर्टेज के लिए डालेंगे तो उसमें सबके लिए इन्फिनिटी आप डालेंगे एन की वैल्यू। सही, क्योंकि अगर इन्फिनिटी डालेंगे तो 1/इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन गेट क्लोजर विद इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एन अंटिल दे मर्ज एट एन इज टू अल्फा कॉल्ड सीरीज लिमिट। सही है, ये इन्होंने बताया हुआ है कि लेमन कब होती है, बेलमार, पैशन, पी फंड और ब्रैकेट। ठीक है, फिर जो हम बॉर्स मॉडल पे आते हैं, बॉर्स मॉडल 1913 में बॉर्स ने किया था, जिसने जो रदरफोर्ड के जो थ्योरी के जो क्या थे डिफेक्ट्स थे, उसको उन्होंने ख़त्म किया था। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर है। ठीक है, इसके अंदर जो बोहर के जो मेन एटॉमिक थे वो क्या थे, कि एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए था, एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट इन विच देयर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल, यानी इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए किसका, h/2 पाई का, और उसका एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन एन ऑर्बिट, तो वो क्या है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम करेगा और एंगुलर मोमेंटम के अंडर रह के। फिर तीसरा क्या था, वो क्या था, इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम एटम टेक प्लेस ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन अंडरगोज अपर ट्रांजिशन बिटवीन टू ऑर्बिट, यानी अपर ट्रांजिशन में जाएगा, लोअर ट्रांजिशन में नहीं होगा, 2 ऑर्बिट्स के दरमियान में। ठीक है, फिर इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ई एन माइनस ई पी होता है, एच एफ इजिकल्स टू ई एन माइनस ई पी। ठीक है भाई, बॉर्ड की कैलकुलेशन के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है आर नॉट इजिकल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर के। ठीक है, फिर अगर R2 है तो 4R1 है, R3 तो 9R1 है, और इस तरीके से सो ऑन, तो 1:2 1:4:9:16 हो जाएगा। ठीक है, फिर जो है इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट सेम इज द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होता है। एन इज इक्वल टू के ई प्लस पी, तो के ई होता है के ई स्क्वायर अपॉन 2R, और पी होता है माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर एन। तो इन दोनों को जब सिंप्लीफाई तो ई एन इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एन स्क्वायर। सही, जब इसको जो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यूज डाल के, तो हमारे पास E1 की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 की 3.4 और E3 की -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर जो हमारे पास ग्राफिकल का जो हमारे पास फॉर्मूला, जो हमारे पास राइडबर्ग कांस्टेंट जो होता है, राइडबर्ग कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं 1/λ n इज टू आर एच इंटू 1/p स्क्वायर माइनस 1/s, यानी n p से बड़ा होता है। राइडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है, आप लोगों से कभी कभार एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है कि राइडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.0974 मीटर अपॉन मीटर। फिर डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस पे आ जाते हैं। डी ब्रॉगली इंटरफेरेंस क्या होती है, द थर्ड पोस्टर ऑफ बोर डेटा पर प्लांक्स कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ऑर्बिट इन शेप ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। फिर एनर्जी पोटेंशियल्स पे आते हैं कि एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होते हैं, ग्राउंडेड स्टेट से हायर स्टेट पर जाते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे जाते हैं, जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, द पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर आयोनाइज ऑफ एटम फॉर हाइड्रोजन 13.6 इंटू आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फिर इसके अंदर जो हम लोग एक्साइटेशन एनर्जी पे जाते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द एटम फ्रॉम ग्राउंडेड स्टेज टू हायर। फिर आयोनाइजेशन एनर्जी पे जाते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन को एटम से रिमूव कर देती है। फिर 3 वेज फॉर एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन ऑफ एटम, 3 वेज आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
फिर हम जो है इसके एक्स रेस पे आ जाते हैं कि एक्स रेस क्या होती है। व्हेन कोर इलेक्ट्रॉन आयोनाइज फ्रॉम हैवी एटम देन द इलेक्ट्रॉन जम्प्स डाउन टू ऑक्यूपाई इट्स प्लेस। एक्स रेस क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी जो है हायर ऑर्बिट में होता है तो वो अपने जो लोअर ऑर्बिट की जो स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए वो क्या उसमें जंप कर जाता है, इसको इनर शेल ट्रांजिशन कहते हैं। और इसकी जो वेव लेंथ होती है 1 एंगस्ट्रॉम से 0.5 एंगस्ट्रॉम के दरमियान होती है। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स रे की डिस्क्रीट लाइन्स में क्या होती है, डिस्क्रीट लाइन जो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाती हैं। सही है। फिर एक्स रेज फोटॉन्स में कहाँ इमिटेड होती हैं, एल एम एन ऑर्बिट्स और के ऑर्बिट रिस्पेक्टिवली। फिर हमारे पास जो है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कि उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, रोइंटेड ने दिया था 1895 में। सही है। फिर जो है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में जो हमारे पास ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ बेल्स्ट्रम ऑफ ब्रेकिंग रेडिएशन जैसे। फिर हम एक्स रेज प्रोडक्शन पे आते हैं कि एक्स रेज बनती किस तरीके से हैं। एक्स रेज की प्रोडक्शन के बाद इसके सोर्स होते हैं, फिर इसका टारगेट क्या होता है, हैवी मटेरियल होता है, फ्लेमाइट का होता है, और इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, हीटर की कॉपर रॉड हो गई, कूलिंग फिल्स हो गया, बायोलॉजिकल शील्ड हो गई, और विंडो हो गई। ठीक है। फिर हम जो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज पे चलते हैं कि एक्स रेज की प्रॉपर्टी क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इसका कोई असर नहीं होता, फ्रीक्वेंसी इसकी ग्रेटर होती है, अल्ट्रा वायलेट और स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन में ये मूव करती हैं। फिर एक्स रे एग्जिबिट क्या करती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। फिर क्या परफॉर्म कर सकती है, यूजेस ऑफ एक्स रेज क्या होते हैं कि एक्सरेज कहीं होती है, शेडो फोटोग्राफी में, ट्यूबर क्लॉसिस में होती है, कैंसर की ट्रीटमेंट में होती हैं। और जो है एक्सरे जो है, जो भी एक्सरेज जो हमारी जो बॉडी का एक्सरे होता है उसके अंदर भी जो रेज होती हैं वो एक्सरेज ही होती हैं। ठीक है। फिर अनसर्टेनिटी विद इन एटम, तो अनसर्टेनिटी जो है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी ही है। इसकी जो है बस इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा कि वी की वैल्यू क्या होती है, मैंने इधर हाईलाइट कर दिया है, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। फिर हम लेज़र पे आते हैं कि लेज़र कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेज़र क्या होते हैं, कि लेज़र किसका, जिसका आइंस्टाइन ने 1917 में दिया था। फिर वहाँ पर बेसिक टर्म्स रिगार्डिंग लेज़र प्रोडक्शन के, लेज़र प्रोड्यूस मैटर स्टेबल स्टेट, ऑप्टिकल पंपिंग के लिए होती है, पॉपुलर इन्वर्जन के लिए होती है, रेजोनेंस और सिमुलेटेड एमिशन के लिए होती है, कोहेरेंस के लिए होती है। फिर हम जो यूनिट ऑफ लेज़र पे आते हैं, कैविटी होता है, लेजरिंग मेजर्ड होता है, और एनर्जी सोर्स होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ लेज़र, मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंसी। फिर एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र पे आते हैं, लेज़र की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होती हैं, या तो मिसाइल्स में होती है, इंडस्ट्री में, रिसर्च में, जैसे कोई अगर हिडन फिंगरप्रिंट्स होते हैं उसमें होती हैं, पे होलोग्राम्स एंड 3 डायमेंशंस रेंज। सही है। तब हम जो है इसके एमसीक्यूज पे चलते हैं। इसका पहला वाला एमसीक्यूज है हमारे पास, बैंड स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस बाय, बैंड स्पेक्ट्रम कौन प्रोड्यूस करते हैं, H2 करता है, तो 1 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नंबर 2 पे चलते हैं, फोटोन ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी विल बी अब्जॉर्ब व्हेन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम, ट्रांजिशन कहाँ से करती है, फर्स्ट से फिफ्थ ऑर्बिट में जाती है, तो 2 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नंबर 3 पे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हेल्ड इन एन एटम ड्यू टू, इलेक्ट्रॉन्स किस वजह से होते हैं एटम में, कूलम्स फोर्स की वजह से, तो 3 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 4 पे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव द सेम वेवलेंथ देन दे हैव द सेम, क्या होगा, मोमेंटम होगा, तो 4 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नंबर 5 पे चलते हैं, एक्साइटेड एटम्स रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट इन, कौन सी उस पर रिटर्न होते हैं, वो होते हैं 10⁻⁻8 पे होते हैं, तो 5 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 6 पे चलते हैं, द मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन इन अ कंटिन्यूस एक्स-रे स्पेक्ट्रम हैज द एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 6 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। 7 पे चलता है, हाइड्रोजन एटम डज नॉट इमिट एक्स रेज, हाइड्रोजन एटम एक्स रेज क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन लेवल का एटॉमिक नंबर होता ही 1 है। नंबर 8 पे है, ट्रांजिशन शोज दैट द रेज टू गिवन रेज टू एन एक्स रेज, द करंट लेवल फॉर दिस इज, तो करंट लेवल क्या होगा, के ए होगा, तो 8 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 9 पे चलते हैं, एक्स रेज आर, एक्स रेज क्या होते हैं, हाई एनर्जी फोटॉन्स होती हैं, तो 9 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 10 पे चलते हैं, एक्साइटेड स्टेट ऑफ टोटल एनर्जी इज ई, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी विद द प्रॉपर साइन, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ऑप्शन डी होगी -E, तो 10 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 11 पे चलते, ग्राउंडेड स्टेट ऑफ एनर्जी फोर्थ ऑर्बिट इन एन हाइड्रोजन एटम एट, तो हाइड्रोजन एटम में ग्राउंडेड स्टेट की एनर्जी क्या होगी, ऑप्शन सी -0.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी इज दी करेक्ट ऑफ 11। 12 पे चलते, एक्स रेज कैन नॉट प्रोड्यूस, एक्स रेज क्या प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो जो है पेयर प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो 12 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 13 पे चलते, द रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम हाइड्रोजन फिल्ड डिस्चार्ज ट्यूब शो, वो क्या शो करती है, वो लाइन स्पेक्ट्रम शो करती है, 13 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 14 पे चलते हैं, द एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट विद अ डिस्टेंस आर एन फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है, वो होता है ऑप्शन सी -ke² अपॉन आर एन, तो 14 का सी इज द करेक्ट।
15 पे चलते हैं, रेडिएशन विद द वेव लेंथ लॉन्गर देन द रेड लाइट इज, वो कौन सी होती है? इंफ्रारेड होती है और इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, तो 15 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 16 पे चलते हैं, ब्रैकेट सीरीज ऑप्टेन व्हेन अ ट्रांजिशन एलिमेंट टर्मिनेट ऑन फोर्थ ऑर्बिट, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 16। इन एन इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन एटम कैन नॉट इमिट गामा रेस, तो अल्फा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 17। 18 में चलते हैं, रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट इज, वो कौन सा होती है? वो होती है एक्स-रेज प्रोडक्शन, तो 18 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 19 पे चलते हैं, 19 हमारे पास है, एक्स रेज आर सिमिलर टू इन नेचर, एक्स रेज किसके सिमिलर होती हैं? वो होती हैं गैमा रेज के, तो 19 का सी इज दी करेक्ट। 20 पे चलते हैं, द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्स रेज डिपेंड अपॉन देयर, किस पे डिपेंड करती है? वो अप्लाइड वोल्टेज पे करती है, क्या वोल्टेज उनका कितना आप लोग उसको प्रोवाइड करें। 21 पे चलते थे, बेलमार लाइन इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम, वो किससे जंप करता है? वो जंप करता है टू हायर ऑर्बिट टू सेकेंडरी ऑर्बिट, तो ऑप्शन बी जी रहा है 21। 22 पे चलता है, लेजर बीम कैन बी शार्पली फोकस बिकॉज इट इज, वो क्यों फोकस होती है? बिकॉज इट इज हाईली डायरेक्शनल, कि उसकी डायरेक्शन आपको वहाँ पता होती है, तो 22 का ऑप्शन बी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 23 पे चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन वेव लेंथ आर एंड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी और वेव लेंथ के दरमियान कौन सा वाला ग्राफ शो कर रहा है? ए नहीं कर रहा है, ना बी है, ना डी है, सी है, तो उसका जो है 23 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 24 पर चलते, रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम टीवी पिक्चर ट्यूबेस, तो रेडिएशन कौन सी होती है? वो होती है एक्स रेस, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 24। 25 पे चलते हैं, इन एन एक्स रेस ट्यूब इलेक्ट्रॉन और चार्ज ई एंड एक्सेलरेटेड थ्रू वी पोटेंशियल डिफरेंस अलाउ टू हिट द मेटल टारगेट, द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इमिटेड इज, तो वेव रेज क्या होती है उसकी? ऑप्शन एस सी अपॉन ई वी, तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑफ 25। 26 पे चलते था, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज कैन बी फर्दर रिड्यूस बाय, वो किस तरीके से रिड्यूस हो सकती है? वो हो सकती है इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड द टारगेट, तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑफ 26। 27 पे चलते, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स रे स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू, किस तरीके से होता है? वो होता है द बम्बार्डमेंट ऑफ टारगेट बाय इलेक्ट्रॉन्स, टू ऑफ टारगेट बाय इलेक्ट्रॉन, तो 27 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 28 पे चलते हैं, लेजर एक्शन कैन नॉट कांट बी अचीव विदाउट, लेजर एक्शन किस वजह से? प्रॉपर इन्वर्जन की वजह से नहीं होता, 28 का ऑप्शन ए इज दी। 29 पे चलते हैं, मिनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द स्पेक्ट्रम फ्रॉम एक्स रेज ट्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो किससे प्रोपोर्शनल होती हैं? नंबर ऑफ इंसिडेंट की नहीं होती, ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता, सॉफ्ट टारगेट नहीं हो सकता, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट डिफरेंट थ्रू विच दे कैन एक्सेलरेटेड, तो 29 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 30 पे चलते हैं, एक्स रेज आर डिफ्रेक्टेड बाय अ क्रिस्टल बट नॉट मे बी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बिकॉज, क्यों? क्योंकि वो जो है द एटम द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज आर द सेम ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इन द एटॉमिक क्रिस्टल, तो 30 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। ठीक है, 31 पे चलते हैं, 31 पे क्या? यूवी रेडिएशंस कैन बी प्रोड्यूस बाय, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किससे प्रोड्यूस होती हैं? वो प्रोड्यूस होती हैं इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इन गैस, तो 31 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 32 पे चलते हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास एम एंड डी ब्रोकलीज वेवलेंथ लैम्डा, तो एच अपॉन एम लैम्डा, तो 32 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। 33 पे चलते हैं, proton are accelerated from rest by a potential between 4 kilovolt and a strike like a metal target if the proton produces one photon, one impact of minimum wavelength lambda 1, and similarly of an electron accelerated to 4 kilowatt 4 kilovolt, तो strikes the target and the produce minimum wavelength, तो wavelength क्या होगी? तो lambda 1 is greater than lambda 2, तो 33 का ऑप्शन बी इज दी सॉरी 33 का जो है ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी नहीं है, तो lambda 1 इज इक्वल टू lambda 2, तो 33 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस इफ इट इज कंफर्म बाय ऑब्जर्विंग दैट, क्या ऑब्जर्व करते हैं? द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी हाई अकॉर्डिंग टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो 34 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। नंबर 35 पे चलते हैं, एक्स रेज एंड बोथ गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स होती है नेचर में, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज ग्रेटर देन गामा रेज, तो 35 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 36 पे चलते हैं, इन द लेजर प्रोडक्शन द स्टेट इन विच मोर एटम्स आर इन द अपर स्टेट देन इट इज कॉल्ड इन्वर्टेड पॉपुलेशन, तो 36 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 37 पे चलते हैं, द स्टे ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटास्टेबल स्टेट फॉर एन एटम ऑफ लेजर लाइट इज 10 to the -3 सेकेंड, 37 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 38 पे क्या है, इन हीलियम नियॉन लेजर द लेजर एक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नियॉन, तो 38 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट।
तो अब नंबर 39 पे चलते हैं। रिफ्लेक्टिंग मिरर्स इन अ लेज़र इज़ यूज्ड, वो क्या होते हैं, फर्दर स्टिमुलेशन की वजह से होते हैं। तो 39 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 40 पे जैसे वेलोसिटी ऑफ लेज़र लाइट इज, तो वेलोसिटी ऑफ लेज़र लाइट क्या होती है, इक्वल टू द ऑर्डिनरी लाइट। तो 40 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। और 38 का जो है ऑप्शन ए है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपसे चैप्टर 20 डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं लेज़र से रिलेटेड और अल्फा बीटा गामा रेस से रिलेटेड। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 21 की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम चैप्टर नंबर 21 देखते हैं। चैप्टर नंबर 21 हमारे पास जो है न्यूक्लियर फिजिक्स है। ठीक है, जैसे पहले था जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। उसके पॉस्टुलेट क्या थे, एटम इज न्यूट्रल इन विच इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव और पॉजिटिव जो होते हैं उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, देयर इज नो स्पेस इन द एटम। फिर इसके जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे आते हैं, उसके पॉस्टुलेट क्या थे, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी और सेंट्रल पार्ट इज टाइनी और पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। फिर तीसरे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आर इन रिवॉल्विंग अबाउट न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। हो गया, सर्कुलर ऑर्बिट्स में जो है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सही है, ऑलमोस्ट होल ऑफ अ मास इज कंसंट्रेटेड न्यूक्लियस। फिर इसके जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव पे आते थे, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज कंसंट्रेटेड इफ द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन इफ मूविंग कंटिन्यूसली विल इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, यानी कंटिन्यूसली वो जो है एनर्जी को इमिट करेंगे। इफ एनर्जी इज इमिटेड कंटिन्यूसली देन द स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूस बट लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बजाय लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो रहा था। इफ एनर्जी इज इमिटेड कंटिन्यूसली देन द एटम्स असेंबली विल कोलैप्स, उसकी असेंबली जो है कोलैप्स कर जाएगी। फिर जो हम लोग बॉर्ज एटॉमिक मॉडल पे आते हैं, जो बॉर्ज एटॉमिक मॉडल है उसके हमारे पास जो फॉर्मूला तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होता है, उसका एम वी आर इज टू एन एच अपॉन 2 पाई होता है। और ये जो ऑर्बिट्स होते हैं इसको अलाउड होते हैं स्टेशनरी स्टेट और बॉर्ज ऑर्बिट इसको कहते हैं। फिर इसका जो यहाँ पर जो एनर्जी डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है E2 माइनस E1 होता है और इजिकल्स टू डेल्टा इजिकल्स टू HF भी होता है। और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्बिट्स आर नॉट सर्कुलर। ठीक है, फिर हम न्यूक्लियस एंड इट्स कंपोजिशन पे आते हैं कि न्यूक्लियस की कंपोजिशन किस तरीके से होती है, कि उसका एटम का साइज का होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है और जो है साइज ऑफ एटम इतना होता है और साइज ऑफ न्यूक्लियस इतना 10⁻14 होता है। सही है, फिर जो हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लॉन्स पे आते हैं कि न्यूक्लॉन्स की क्या डिस्कवरी, प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने किया था। उसने जो है हीलियम और नाइट्रोजन का रिएक्शन किया था, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उसके बाद बना था। फिर न्यूट्रॉन का जो है चैडविक ने किया था, उसने बेरिलियम और हीलियम का किया था, तो ऑक्सीजन और न्यूट्रॉन इमिट हुआ था। सही है, फिर जो इसका जो मास होता है, यूनिट मास ऑफ एटॉमिक लेवल 1 एम इज 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। सही है, ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ड्यूट्रॉन और हीलियम न्यूक्लियस के ये मासेज हैं। आप लोग सिर्फ जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ड्यूट्रॉन के कर लें, हीलियम न्यूक्लियस का आप लोग छोड़ दें। ठीक है, फिर जो है 1 AMU 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है जो न्यूक्लियस का, जिसमें 143 न्यूट्रॉन्स होते हैं। फिर आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, उसके सेम प्रोटॉन होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, फिर जो यहाँ पास मास स्पेक्ट्रोग्राफ होते हैं, उसके अंदर जो है मास स्पेक्ट्रोग्राफ की जो हमारे पास लिंक मेजरमेंट होती है वो आइसोटोप से रिलेटेड होती है, जो इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। फिर प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होती है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m। सही है, फिर इसको अगर सिंप्लीफिकेशन करें तो यहाँ पर आर की जो वैल्यू आती है वो आती है √2Vm अपॉन B²E। वी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, ई चार्ज और बी मैग्नेटिक फील्ड है। फिर हमारे पास जो है न्यूक्लियर फोर्सेज आ जाती है कि न्यूक्लियर फोर्सेज में सबसे पहले कोलम्स आती है, फिर ग्रेविटेशंस की आती है। फिर जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज आ जाती हैं। फिर हमारा मास डिफेक्ट आ जाता है कि मास डिफेक्ट हमारे पास क्या चीज़ होती है। मैं से इसको ओवरव्यू देता जा रहा हूँ या आप लोग उसको खुद रीड कर लीजिए। जो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, जो बाइंडिंग एनर्जी मास एनर्जी डिफेक्टेड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ऑफ mc², तो उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, फिर हम जो है इसमें रेडियो एक्टिविटी पे आ जाते हैं। रेडियो एक्टिविटी बैकरल ने डिस्कवर की थी। अल्फा किस तरीके से डिके हुआ था। फिर बीटा पे आते हैं कि यूरेनियम को किया था हमने, तो वहाँ पर थोरियम हीलियम बना था। ठीक है, फिर हम जो है बीटा पे आ जाते हैं। बीटा किस तरीके से बना था कि हमने सोडियम का किया था, मैग्नीशियम और बीटा रे हमारे पास जो है हमारे पास बना था। ठीक है, फिर हम जो है बीटा डिके पे आते हैं। फिर हम जो है गैमा डिके पे आते हैं कि गैमा किस तरीके से बना था, जो हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसको जो है आप लोग पढ़ लिया कि हमने बीटा डिके में जो हमने फ्लोरीन को किया था और गैमा में हमने पहले एसआर को किया, फिर हमने मैग्नीशियम को किया, फिर हमने जो है एल्युमिनियम को किया। सही है, फिर जो है हम लोग हाफ लाइफ ऑफ एलिमेंट्स पे आ जाते हैं। हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव डिके इज रैंडम प्रोसेस, सो वी गेट एन हाफ लाइफ T1/2 से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हाफ लाइफ इज क्लासिफाइड एज
एक्सट्रीमली शॉर्ट लाइफ, मॉडरेट लाइफ और लॉन्ग हाफ लाइफ। तो लॉन्ग लाइफ हाफ लाइफ का क्या, टी हाफ इज 0.693 अपॉन लेमडा, ठीक है। और जो है वेयर लैम्डा को क्या कहते हैं, डिके कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। फिर लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव पे आ जाते हैं कि रेडियो एक्टिव की लॉस क्या होती है। पहली ये है डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नॉट। फिर अगर प्रोपोर्शनैलिटी आप हटा दें तो इसको जब सिम्प्लीफाई करें तो लैम्डा इज इक्वल्स टू डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी अपॉन एन, और मीन लाइफ क्या होती है, टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा। फिर इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, कि मैटर के साथ इसका क्या इंटरेक्शन होता है। फिर जो है हम इंटरेक्शन ऑफ अल्फा रेज आते हैं कि अल्फा पार्टिकल आयोनाइज क्या, दो तरीके से मैकेनिकल कोलिजन और कोलम कोलिजन्स के थ्रू होते हैं। ये सिर्फ आपको इसका छोटा मोटा पढ़ लीजिएगा आप लोग, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फिर बीटा रेस की भी जो होते हैं वो न्यूक्लियस से होती है। फिर हम जो गैमा रेस पे आते हैं, फिर एनर्जी रेंज क्या होती है हमारे पास। फिर इसमें उन्होंने बताया भाई कि जो एलिमेंट्स मेड फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ यूरेनियम, के न्यूक्लियर रिएक्शन से कौन कौन से, यूरेनियम से थोरियम बनता है, फिर प्रोटेक्टिनियम बनता है, फिर हमारे पास रेडॉन होता है, फिर पोलोनियम होता है, फिर लेड बनता है, फिर अल्फा बनता है, फिर लेड से हमारा बीटा और गैमा में कन्वर्ट होता है। फिर इंटरेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स पे आते हैं, इसको स्किप कर दें, सिर्फ ये एक स्टेटमेंट इसका पढ़ लीजिएगा, व्हेन न्यूट्रॉन इज कैप्चर्ड एंड न्यूक्लियर इट्स फॉर्म द रिजल्ट इज फॉर्मेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप। फिर इसमें प्रॉपर्टीज आते हैं कि अल्फा की डिस्क्रिप्शन, पेनिट्रेशन, आयोनाइजेशन, फिर बीटा की, फिर गैमा की। फिर विल्सन क्लाउड चैम्बर आता है, CTR जिसको बोलते हैं, CTR विल्सन ने उसको 1911 में डिस्कवर किया था। इसकी कंस्ट्रक्शन आप लोग उसको देख लीजिएगा क्या होता है इसका प्रोसीजर। फिर इसका गीगल मुलर काउंटर जो आता है, ये इसके क्वेश्चन MCQ आने के चांसेस होते हैं। किस तरीके के MCQ आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी जब डिस्कस करेंगे। तो इसके जो करंट पल्स होती है वो डिटेक्टेड होती है 10⁻⁹ ओम पे, सही है। फिर जो यहाँ पर सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है, स्किप कर दें इसको। फिर न्यूक्लियर फिजन आता है कि न्यूक्लियर फिजन में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम किसकी बम्बार्टमेंट, यानी जो बम्बार्टमेंट ऑफ यूरेनियम विद न्यूट्रॉन करते हैं। जिन्होंने 2 कॉमन न्यूक्लियर रिएक्टर दिए हुए, यूरेनियम को हमने अगर 235 और 92 को न्यूट्रॉन से किया तो हमारा बेरिलियम बना है और क्रिप्टॉन बना है, और एनर्जी कितनी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई है। ये दोनों आप इसके रिएक्शन आप लोग लाजमी दे हुए ये आते हैं पेपर में। फिर टाइप ऑफ फिजन रिएक्शन आते हैं, कंट्रोल फिजन चेन रिएक्शन है, क्रिटिकल मास है, अनकंट्रोल फिजन चेन रिएक्शन है, ठीक है। फिर जो हमारे पास 1 एटॉम यूरेनियम कितना देता है, वो 200 मेगा देता है, तो 1 किलोग्राम कितना देगा, तो वो ये 5.12 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देगा। फिर हम न्यूक्लियर रिएक्टर पे आते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर की ये डायग्राम है हमारे पास, ठीक है। फिर जो पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर में पहले फ्यूल रॉड होती है, फिर कंट्रोल रॉड, मॉडरेटर, हीट एक्सचेंज, कूलिंग सिस्टम, कोर, बायोलॉजिकल शील्ड होती है, फिर ब्रीडिंग होती है। फिर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, थर्मल रिएक्टर और फास्ट रिएक्टर। थर्मल रिएक्टर में जाहिर सी बात है न्यूट्रॉन में भी स्लो डाउन, क्योंकि थर्मल एनर्जी उसके अंदर फिजन अफेक्ट करती हैं, ठीक है। फिर कन्वर्टर में और LMFR BR में होता है, उसमें मॉडरेटर होता है, यानी लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है। फिर न्यूक्लियर रिएक्शंस और न्यूक्लियर फ्यूजन इन द सन किस तरीके से होती है, यानी पहले DDT रिएक्शन हाइड्रोजन को करते हैं, फिर हाइड्रोजन का जो ड्यूट्रियम वाला होता है उसको, ये ड्यूट्रियम का रिएक्शन है पूरा। फिर हाइड्रोजन TT यानी ड्यूट्रियम और ट्रीटियम का करते हैं, तो मेरे पास ये वाला रिएक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। फिर जो फिजन और फ्यूजन की उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। फिर हमारे पास जब प्रोटॉन की साइकिल है कि प्रोटॉन को करते हैं, हाइड्रोजन के एटम्स को करते हैं तो क्या बनता है। फिर लास्ट में हीलियम को करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन तो बीटा बनता है, हाइड्रोजन को करते हैं तो हीलियम बनता है, गैमा बनता है। जब हीलियम को करते हैं तो मेरे पास बीटा बनता है और हीलियम का 4 बनता है। फिर रेडिएशन एक्सपोजर्स हैं, स्किप कर दीजिए इसको। फिर अफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन के हमारी बॉडी पे क्या अफेक्ट होता है, स्किन बर्न होने जाती है, हेयर गिरने लग जाते हैं, ठीक है। जो कैंसर की एक तरीके से जो ट्रीटमेंट होती है वो यही होती है, जो कीमोथेरेपी जिसको बोलते हैं। फिर इक्विवेलेंट डोज है, यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, बैकलर ने किया था 1 BQ 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। क्यूरी Q1CI की वैल्यू 3.7 10 BQ होती है। फिर यूजेस ऑफ रेडिएशन है कि कहाँ यूज़ होती है, C12 हो गया, आयोडीन 131। हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसके यूजेस कहाँ होते हैं, ट्यूमर्स में है, कोबाल्ट 60 और I-131 कैंसर की ट्रीटमेंट में होते हैं, रेडियो प्रोसेस स्टार्स में होते हैं, रेशियो ऑफ C12 C14 फॉर्म डेड मटेरियल्स अबाउट डेड, यानी जो डेड बॉडी होती है उसमें होते हैं। अल्फा पार्टिकल जो है डीप स्किन थेरेपी में होते हैं, बीटा पार्टिकल जो है सुपरफिशियल स्किन थेरेपी में होते हैं। फिर जो हमारे इसको छोड़ दीजिए, फिर रेडियोग्राफी छोड़ दीजिए इसको भी।
ये सिर्फ आप ओवरव्यू कर लीजिएगा कि ये होती क्या है, वैसे इसके आने के इतने चांसेस होते नहीं है। फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स मैटर, नहीं, इसको स्किप कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम जो है इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। वो एग्जाम्पल्स MCQ जो है हमारे पास, तो पहला है क्योरी इज द यूनिट ऑफ, क्योरी किसका यूनिट होता है, क्योरी हमारे पास जो है रेडियो एक्टिविटी का यूनिट होता है, तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट और नंबर 1। नंबर 2 है द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 1600 ईयर्स, आफ्टर 6400 ईयर दैट द अमाउंट विल रिमेन डिके, तो अमाउंट कितना डिके होगा, वो होगा 1/16, तो 2 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 3 पे चलते हैं। 3 हमारे पास है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर, किसके लिए मैक्सिमम होती है, Fe आयरन के लिए होती है 2656। नंबर 4 पे आते हैं। इन टिपिकल न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन द एनर्जी रिलीज इज अप्रॉक्स, एनर्जी कितनी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 4 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ए पे चलते हैं। 5 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो फिजन रिएक्शन इजीली बाय स्लोइंग डाउन न्यूट्रॉन्स, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 5। 6 पे चलते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन आर कॉमनली नोन एज न्यूक्लियन, तो 6 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 7 पे चलते हैं। 7 हमारे पास है half life of radium is 1590 years, in how many years years shall the earth lose all the radium due to never, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, रेडियम कभी भी अर्थ से लॉस नहीं हो सकता, तो 7 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। 8 पे चलते हुए द फॉलोइंग रेडिएशन प्रोसेसेस मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर, किसकी मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर होती है, वो होती है गैमा रेस की होती है, तो 8 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। रेडियो एक्टिविटी इज क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, सेल्फ डिसइंटीग्रेटी प्रॉपर्टी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट 1 and 3। नंबर 10 पे चलते हैं। क्विचिंग गैसेज यूज्ड इन GM काउंटर इज, जो GM काउंटर में गैस यूज होती है वो ब्रोमीन होती है, तो इसका 10 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 11 में चलते हैं। ट्रांसयूरिक एलिमेंट्स हैव एटॉमिक नंबर, इसके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, ग्रेटर देन 92, तो 11 का ऑप्शन सी दी करेक्ट। 12 पे चलते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेज एग्जिट बिटवीन, न्यूक्लियर फोर्सेज किसके दरमियान होती है, सबके दरमियान होती है, तो 12 का ऑप्शन डी इज। 13 पे चलते हैं। मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इज, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन होता है, तो 13 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। 14 पे आते हैं। 14 हमारे पास है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, मॉडरेटर स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स, तो 14 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 15 में चलता है। बम्बार्डमेंट ऑफ नाइट्रोजन विद अल्फा पार्टिकल विल प्रोड्यूस, नाइट्रोजन को जब अल्फा पार्टिकल के साथ बम्बार्ड करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास प्रोटॉन प्रोड्यूस होगा, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 15। 16 पे चलते हैं। 16 हमारे पास है डायमीटर ऑफ एन एटम इज अप्रॉक्सिमेटली 10⁻⁻10 मीटर, 16 का सी इज दी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप इज नॉर्मली फ्यूजनेबल, तो कौन सा फ्यूजनेबल होता है, वो होता है 17 का ऑप्शन सी, यूरेनियम 235 95। 18 में चलते। फिजन चेन रिएक्शन इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर कैन बी कंट्रोल बाय इंट्रोड्यूसिंग, किस तरीके से करते हैं, वो कैडमियम रॉड्स के जरिए करते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 18। 19 पे चलते हैं। 19 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन प्रोसेसेस मैक्सिमम वेलोसिटी, गैमा रेस, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 19। 20 पे चलते हैं। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज हमारे पास हमेशा जीरो होता है क्योंकि वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है। बीज मास ऑफ अ न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन का मास होता है हमारे पास वो 1.67 10⁻27 किलोग्राम होता है, 21 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। 22 पे चलते हैं। न्यूक्लियाई हैविंग द सेम नंबर ऑफ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आइसोबार्स, तो 22 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर 23 पे चलते हैं। अ मास स्पेक्ट्रोग्राफ स्पेक्ट्रोमीटर सॉर्ट्स आउट, वो सॉर्ट किसके आउट होता है, वो होता है आइसोटोप्स के, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 23। नंबर 24 पे चलते हैं। सम ऑफ द मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स आर कंपेयर टू द मास ऑफ द रिजल्टेंट न्यूक्लियस इज, क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 24। 25 पे चलते हैं। An alpha particle emitted radium 232 88. What is the mass and atomic number of the daughter nucleus? तो daughter nucleus का ऑप्शन सी होगा 222 and 86. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 25। 26 पे चलते हैं। यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिव क्यूरी इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है, वो होता है 3.70 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ऑप्शन बी इज करेक्ट 26। 27 पे चलते हैं। इन लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर द टाइप ऑफ यूरेनियम यूज्ड इन 238 92 होता है, 235 नहीं होता है।
ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 28 पे चलते हैं, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय मेजरिंग देयर, उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी हाफ लाइफ मेजर करके। तो 28 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 29 पे चलते हैं, वन और मोर न्यूट्रॉन्स आर इमिटेड ड्यूरिंग फिजन कैन बी यूज्ड टू बिल्ड अप फर्दर फिजन देन द रिएक्शन इज सेल्फ सस्टेन्ड आर नोन एज। वो कौन से रिएक्शन होते हैं, वो होते हैं चेन रिएक्शंस होते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 29। 30 का होता है, ड्यूरिंग एन एनकाउंटर विद एन एटम अल्फा पार्टिकल नॉक्स आउट। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर देते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 30। 31 पे चलते हैं, 31 हमारे पास है द पाथ ऑफ बीटा पार्टिकल्स इज। बीटा पार्टिकल्स का पाथ क्या होता है, जिगजैग और इरेटिक होता है। 31 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 32 पे चलते हैं, द फॉलोइंग रेडिएशंस आर सूटेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एन इन्फेक्शन इन द इंटीरियर बॉडी। तो कौन सी होती है, गैमा रेज होती है। 32 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 33 का चलते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर आर ट्रीटेड बाय कोबाल्ट 60। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 34 पे चलते हैं, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का चार्ज हमारे पास +2 होता है। तो 34 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 35 पे चलते, बीटा पार्टिकल्स आयोनाइज एन एटम। वो कैसे आयोनाइज करती हैं, थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 35। 36 पे चलते हैं, टीवी सेट से माइक्रोवेव्स इमिट्स, उससे कौन सी रेज होती हैं, एक्स रेज इमिट होती है। तो 36 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट। स्ट्रोनिटियम 90 आर यूज्ड है। स्ट्रोनिटियम 90 को हम कैसे यूज करते हैं, एज अ बीटा पार्टिकल्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 38 पे चलते हैं, द पेनिट्रेशन पावर ऑफ बीटा एज कम्पेयर टू अल्फा इज 100 टाइम्स मोर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 38। 39 पे चलते हैं, गीगर काउंटर इज सूटेबल फॉर स्लो काउंटिंग। तो 39 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 40 पे चलते हैं, अल्फा पार्टिकल कैन प्रोड्यूस फ्लोरेंसिस। जिंक सल्फाइड में भी होता है, सोडियम आयोडाइड में भी होता है, बेरिलियम प्लेंटोसाइनाइड में भी होता है। तो ऑल ऑफ दी करेक्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन डी। CFC इज यूज्ड है। CFC किसके अंदर यूज होती है, वो होती है ऑल ऑफ दी अबव में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 42 पे चलते हैं, एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय अल्फा पार्टिकल इन एयर बिफोर द आयोनाइजेशन पावर सीज इट्स कॉल्ड इट्स। वो क्या कहलाती है, वो उसकी रेंज कहलाती है। तो 42 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 43 पे चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस ग्रेटर पेनिट्रेशन पावर। तो किसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, न्यूट्रॉन रेस की होती है। 43 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 44 पे चलते हैं, मोस्ट यूजफुल ट्रेसर है कार्बन 14। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, C14 जिसको बोलते हैं, आइसोटोप ऑफ कार्बन। 45 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर आल्सो कॉल्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या कहते हैं हम लोग, एक्स रेस कहते हैं। गैमा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइक गैमा एक्स रेस। तो 45 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 46 पे चलते हैं, 46 हमारे पास है, चार्ज ऑफ बीटा इज +-1। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, अब हम नंबर 47 पे चलते हैं। नंबर 47 है, बीटा पार्टिकल पोजेसेस greater penetration power but than that of alpha particle due to its small ionization power। 47 का ऑप्शन ए इज है। 48 पे चलते हैं, enriched uranium is better than as a fuel for a nuclear reactor because of its greater proportion of। किसका proportion इसके अंदर ज़्यादा होता है, उसके अंदर यूरेनियम 235 का ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑफ 48। 49 पे चलते हैं, 49 है, द मैक्सिमम सेफ लिमिट डोज फॉर पर्सन वर्किंग इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज 3 रिमेन पर वीक। तो 3 रिमेन पर वीक, तो उसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 49। 50 पे चलते हैं, रेडिएशन यूज फॉर ट्रीटमेंट फॉर स्किन एज अल्फा रेज, उसका करेक्ट आंसर। तो 50 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 21 भी डिस्कस कर लिया, 20 भी। इस यहाँ पे जो है क्लास 12 की फिजिक्स पूरी फिनिश होती है, 11 की भी मैंने करवा दी है। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो केमिस्ट्री की क्लास 12 की, यानी जिसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। फिर उसके बाद जो है जितने भी डेज बचेंगे उसमें मैं मैथ्स डालूंगा, और फिर बीच बीच में पास पेपर के सोल्यूशंस भी मैं अपलोड करता रहूँगा, ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए और आप लोगों के टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ जाए, और आपको जो अपनी जो फील्ड चाहिए वो आप लोगों को इंशाल्लाह मिल जाए। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाजमी बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।